भगवत गीता कर्म संन्यास योग अध्याय 5 कर्म का संन्यास श्लोक 11 से 20 और इनकी व्याख्या यहाँ प्रस्तुत है। श्लोक 11 कायेन मनसा बुद्ध्या केवलैरिंद्रियर्पि योगिन कर्म कुर्वन्ति संगं त्यक्त्वात्मशुद्धे। अनुवाद योगी जन शरीर मन बुद्धि और इंद्रियों द्वारा केवल आत्मशुद्धि के लिए संग आसक्ति को त्याग कर कर्म करते हैं। योगी जन कर्म करते समय किसी भी प्रकार की आसक्ति नहीं रखते और अपने शरीर मन बुद्धि तथा इंद्रियों का उपयोग आत्मशुद्धि के लिए करते हैं। यह समर्पण और निष्काम कर्म की उच्चतम अवस्था को दर्शाता है। श्लोक 12 युक्त कर्मफलम त्यक्त्वा शांतिमाप्नोति नैष्ठिकीम् अयुक्त कामकारेण फले सक्तो निबध्यते। अनुवाद योगयुक्त व्यक्ति कर्मफल को त्याग कर नैष्ठिकी शांति प्राप्त करता है। अयुक्त व्यक्ति जो कामना के वश में होकर फल में आसक्त रहता है बंधन में पड़ता है। जो व्यक्ति योगयुक्त होता है वह अपने कर्मों के फल की चिंता नहीं करता और अंततः शांति प्राप्त करता है। इसके विपरीत जो व्यक्ति योग से रहित होता है वह कर्मफल की कामना में बंध जाता है और अशांति का अनुभव करता है। श्लोक 13 सर्वकर्माणि मनसा संन्यस्यास्ते सुखम वशी नवद्वारे पुरे देहि नैव कुर्वन् कार्यन्। अनुवाद जो व्यक्ति मन से सभी कर्मों का संन्यास कर चुका है वह आत्मनियंत्रित होकर सुखपूर्वक नवद्वारों शरीर के नगर में रहता है, न तो कुछ करता है और न किसी से करवाता है। जिसने मन से सभी कर्मों का त्याग कर दिया है और आत्मनियंत्रित है वह शरीर में रहते हुए भी कर्मों के बंधन में नहीं पड़ता। यह स्थिति आंतरिक शांति और स्वतंत्रता की है। श्लोक 14 न कर्तृत्व न कर्माणि लोकस्य सृजति प्रभु न कर्मफल संयोगन स्वभावस्तु प्रवर्तते। अनुवाद प्रभु परमात्मा न तो कर्तृत्व का निर्माण करता है न कर्मों का और न ही कर्मफल का। यह सब स्वभाव प्रकृति के अनुसार होता है। भगवान कर्मों के कर्ता नहीं हैं, ये सब प्रकृति के गुणों के कारण होते हैं। मनुष्य अपने स्वभाव के अनुसार कर्म करता है और उन्हीं के अनुसार फल प्राप्त करता है। श्लोक 15 नादत्ते कस्यचित् पापं न चैव सुकृतं विभु अज्ञानेनावृतं ज्ञान तेन मुह्यन्ति जन्तव। अनुवाद विभु परमात्मा किसी के पाप या पुण्य को ग्रहण नहीं करता। अज्ञान से आवृत ज्ञान के कारण प्राणी भ्रमित होते हैं। भगवान किसी के पाप या पुण्य को नहीं लेते। प्राणियों का ज्ञान अज्ञान से ढका हुआ होता है जिससे वे भ्रमित होते हैं और कर्मों में फंसते हैं। श्लोक 16 ज्ञानेन तु तदज्ञानम येषा नाशितमात्मन् तेषामादित्यवज् ज्ञानं प्रकाश्यति तत्परम्। अनुवाद जिनके अज्ञान को आत्मज्ञान द्वारा नष्ट कर दिया गया है उनके लिए वह परम ज्ञान सूर्य के समान प्रकाशमान हो जाता है। जिनका अज्ञान आत्मज्ञान द्वारा नष्ट हो चुका है उनके लिए ज्ञान सूर्य की भांति प्रकट होता है जो जीवन को रोशन और स्पष्ट करता है। श्लोक 17 तद्बुद्धयस्तदात्मानस्तन्निष्ठास्तत्परायणा गच्छन्त्य पुनरावृत्ति ज्ञान निर्धूतकल्मषा। अनुवाद जिनकी बुद्धि आत्मा निष्ठा और लक्ष्य परमात्मा में स्थित हैं वे ज्ञान द्वारा पापों से मुक्त होकर पुनर्जन्म को प्राप्त नहीं होते। जो लोग अपनी बुद्धि आत्मा और निष्ठा को परमात्मा में स्थित रखते हैं वे ज्ञान द्वारा सभी पापों से मुक्त हो जाते हैं और पुनर्जन्म के चक्र से मुक्त हो जाते हैं। श्लोक 18 विद्याविनय संपन्ने ब्राह्मणे गवि हस्तिनी शुनि चैव श्वपाके च पंडिता समदर्शिन। अनुवाद विद्या और विनय से संपन्न ब्राह्मण गाय हाथी कुत्ते और चांडाल में पंडित लोग समदर्शी होते हैं। ज्ञानियों की दृष्टि में सभी जीव समान होते हैं। वे किसी में भेदभाव नहीं करते चाहे वह ब्राह्मण हो या चांडाल। यह समता का दृष्टिकोण सच्चे ज्ञान का प्रतीक है।
श्लोक 19। इहैव तैर्जित सर्गो येषां सामये स्थितं मन निर्दोष ही समम ब्रह्मा तस्मात् ब्रह्मणि ते स्थिता। अनुवाद। जिनका मन संभाव में स्थित है उन्होंने इसी जीवन में संसार पर विजय प्राप्त कर ली है। क्योंकि ब्रह्मा निर्दोष और सम है इसलिए वे ब्रह्मा में स्थित हैं। जिनका मन संभाव में स्थित है वे इस जीवन में ही संसार के बंधनों से मुक्त हो चुके हैं। ब्रह्मा सम और निर्दोष है इसलिए संभाव वाले व्यक्ति ब्रह्मा में स्थित होते हैं। श्लोक 20। न प्रहृष्येत् प्रियं प्राप्य नोद्विजेत् प्राप्य चाप्रियम् स्थिर बुद्धिर सम्मूढ़ो ब्रह्मविद् ब्रह्मणि स्थित। अनुवाद। जो व्यक्ति प्रिय वस्तु प्राप्त होने पर हर्षित नहीं होता और अप्रिय वस्तु प्राप्त होने पर व्याकुल नहीं होता वह स्थिर बुद्धि असम्मूढ़ और ब्रह्मवेत्ता है तथा ब्रह्मा में स्थित है। जिस व्यक्ति की बुद्धि स्थिर है और जो प्रिय और अप्रिय स्थितियों में समान रहता है वह ब्रह्मा को जानने वाला है और ब्रह्मा में स्थित है। यह अचल बुद्धि और संभाव की उच्चतम अवस्था को दर्शाता है।